गला बैठा हुआ है, 1-2 मिनट लगेगा। भाषण देते देते थोड़ा सा गला खुल जाएगा। आप सब बैठ जाए, बैठ जाए। 2-3 मिनट हम बोलेंगे तो आवाज थोड़ा खुलने लग जाएगा। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जिस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उस दिन से हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, नामांकन का प्रचार। और अब जब नामांकन समाप्त हो गया तो विधिवत प्रचार में हम लोग तमाम एनडीए के नेता, हम लोग कार्यक्रम सभाओं में हम लोग जा रहे हैं। जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, जहां पे भी हम लोग जा रहे हैं, जो रुझान मिल रहा है, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर के बाद एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही आप सबकी बनती है कि उस एनडीए की सरकार में बोचा विधानसभा से जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में करे, वो एनडीए का विधायक होना चाहिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। साथियों, आज अगर गलती से भी कोई गलत फैसला हो गया और कोई विपक्ष का विधायक चुन लिया गया, तो वो अगले 5 साल सिर्फ आप लोगों को बहाना देगा, झूठ बोलेगा कि बिहार सरकार उसका साथ नहीं देती, बिहार सरकार उसका काम नहीं करती। ऐसे में जब एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि एक बड़े बहुमत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली, जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली जब एनडीए की सरकार बन रही है, तो ऐसे में बोचा विधानसभा की समस्याओं को मजबूती से उठाने वाली आवाज भी एनडीए की होनी चाहिए, ताकि कल को बेबी कुमारी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके, बोचा विधानसभा का विकास कर सके, ये सोच होनी चाहिए। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मेरे लिए ये एक भावुक क्षण भी है, क्योंकि आज मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 2015 में उनकी पीड़ा आज मुझे याद आती है। 2015 में मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बोचा विधानसभा से अगर कोई विधायक बने तो वो बेबी कुमारी जी बने। इन्हीं को उन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम किया था। 2015 में अगर परिस्थिति आपको याद हो तो मेरे पिता ने इनको बुलाकर अपने हाथों से सिंबल देने का काम किया था, पर उस दौरान कुछ पारिवारिक दबाव की वजह से जिस तरीके से घटना चक्र घटा
किसी परिवार के सदस्य को बाद में पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया। आज ये पहली बार मैं आप लोगों के बीच ये बात बोल रहा हूं कि इस बात की पीड़ा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपनी अंतिम सांस तक उनको इस बात की पीड़ा थी कि वो अपनी बेटी बेबी कुमारी जी को यहाँ से विधायक बनाना चाहते थे, पर वो परिवार के दबाव में वो टिकट किसी और के पास गया। पर उस वक्त भी आप लोगों ने न्याय किया, आप लोगों ने विपरीत परिस्थिति में भी बेबी जी का साथ नहीं छोड़ा और इनको निर्दलीय जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। वो 5 साल विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरीके से बेबी जी ने तत्परता से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का काम किया, निरंतरता में मेरे पिता से मुलाकात करके उनके विभाग की योजनाओं से क्या क्या लाभ अपने क्षेत्र को ये दिला सकती हैं, ये निरंतरता में उसके लिए प्रयासरत रही। आज साथियों, जब मैं आप लोगों के बीच आया हूं, बस यह आगाह करने आया हूं कि बेबी जी जैसी कर्मठ, ईमानदार, जो निरंतरता में सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के लोगों के दुख सुख के बारे में सोचने का काम करती हैं, आप इनको यहाँ से जिताकर न सिर्फ एक विधायक को यहाँ से जिताकर भेज रहे हैं, बल्कि सही मायनों में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि देने का आप लोग काम करेंगे, इनको अपना आशीर्वाद देकर। साथियों, आज एक तरफ एनडीए का गठबंधन जो पूरी एकजुटता के साथ